हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि व्हाई रशिया इज इन्वेडिंग यूक्रेन। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, क्या नहीं है, थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो न्यूज़ क्या है पहले समझाते हैं। तो आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि रशियन ट्रूप्स ने यहाँ पे अटैक कर दिया यूक्रेन पे थर्सडे को। तो इससे भाई बोरी बिल्कुल बम फटे वहां पे। और कैपिटल में, इनकी जो कैपिटल है कीव, और दूसरी सिटीज में भी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसकी लोकेशन है, कैसे क्या रशिया करता है, हम सब कुछ बहुत डीप में समझेंगे। बट थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपके फायदे की बात कर लें। देखिए अनअकैडमी पे 27 फरवरी को 11 बजे होने वाला है अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हेल्प मिलने के साथ साथ आपके पास मौका है ये सारी चीजें स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स पाने का, प्लस गारंटीड स्कॉलरशिप का, और 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पा सकते हैं अमेजोन की गिफ्ट वाउचर्स 5000 रुपए तक के। करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, खुद को एनरोल कराइए बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस, और 27 तारीख को 11 बजे से ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चन जो कि इन टॉपिक से आएंगे वो दीजिए, और ये सारी चीजें पा सकते हैं आप। गारंटीड स्कॉलरशिप तो पाएंगे ही पाएंगे। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल अभी से करा लीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि रशिया का जो इंटेंशन है वो ये है कि हम यूक्रेन को खत्म कर देंगे, और अब और ज्यादा मतलब रशिया अब चीजों को, जब से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसमें जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का ये छोटे छोटे देश निकले थे। रशिया अब चाहता है कि भाई इनमें से सारा चीजें अपने पास जितनी आ सकती है आ जाए। उसके बहुत रीजंस हैं, कुछ रशिया के बॉर्डर्स पे रहने वाले लोगों का है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझाते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ना, ये जो वोलोडिमिर जेलेंस्काई है, उन्होंने कहा कि भाई 137 यूक्रेनियन सोल्जर्स और सिविलियंस की मौत हो गई है इस अटैक के अंदर, और 100 से ज्यादा जो है उनको जख्मी हैं। तो भाई टेलीवाइज जो है दिया था पुतिन ने। उसके बाद इन्होंने कहा था कि चलो भाई हम जो है ऐसा करेंगे, और उसी के बाद अटैक शुरू हो गया था। तो इनसे इन्होंने क्या कहा, जैसे ही जो अटैक की शुरुआत हुई थी, इसमें भी एक टेलीवाइज एड्रेस दिया रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने, और कहा दूसरी कंट्रीज को भी कहा कि अगर आप में से कोई आया और इंटरफेयर किया बीच में, तो आप ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को देखोगे जो आपने हिस्ट्री में नहीं देखे होंगे। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो यूएसए के हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक न्यू राउंड ऑफ सेवियर सैंक्शंस लगाएंगे अगेंस्ट रशिया एंड पुतिन, और जब आफ्टर मीटिंग विद नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलने के बाद हम लगाएंगे। इन्होंने कहा कि भैया इससे क्या होगा कि रशिया जो है एकदम, ये जो फाइनेंशियल मार्केट जो रशिया की है ना, वो एकदम हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऐसे लिमिट लगा देंगे सर्टेन एक्सपोर्ट्स पे, दूसरी पेनल्टीज लगा देंगे। अब ये सब रशिया ना 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया है ना, उसके बाद से ही रशिया बहुत चाहता है ये सब यहाँ के जो सेपरेटिस्ट रीजन कहलाता है। मैं आपको समझाऊंगी, अभी अच्छे समझाऊंगी। देखिए यूक्रेन के लीडर्स हैं, अब वो कुछ जा रहे हैं, कुछ 36,000 रिजर्विस्ट के एड बेसिस फॉर अ फुल इन्वेजन। और यूक्रेन की पता है, यूक्रेन के जो आपके आम जनता है वो तब इतना करेज दिखा रही है कि वो भी ट्रेन कर रही है खुद को, कह रही है मर जाएंगे कोई नहीं, देश के लिए मरेंगे। यूक्रेन के जो नेशनल गार्ड है, बॉर्डर कंट्रोल सर्विस है, वो एक्टिवेट कर रहे हैं एन एडिशनल 10,000 रिजर्व मेंबर्स को। अब देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, पहले मैं वो बताती हूँ। देखिए रशिया और यूक्रेन, ये आप कह लो कि what either side might describe as a common या complicated legacy that dates back thousands years। लास्ट सेंचुरी में यूक्रेन को जाना जाता था एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, और ये बहुत पॉपुलर जगह थी, पावरफुल रिपब्लिक्स थी इन द फॉर्मल यूएसएसआर, जो पुराना यूएसएसआर था उसमें बहुत पावरफुल जगह थी ये, और एग्रीकल्चर स्टेबल थी जब तक के लिए भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंस इसने अपनी डिक्लेयर नहीं करी 1991 में, तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था। अब बट रशिया बहुत पैनी नजर रखे हुआ है अपने आसपास के अपने जो पड़ोसी देश हैं, वाइल यूक्रेन जो है
इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस पाई टू द ट्रिम्युलस एट टाइम है ना कि भाई विद पीरियड ऑफ प्रोटेस्ट गवर्नमेंट करप्शंस के चलते। तो यूक्रेन का एम्बिशन जो है कि भाई हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चलेंगे, भाई जैसे यूरोप को बहुत उनका सपोर्ट है, यूएस को है, तो इंक्लूडिंग पब्लिकली स्टेटेड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग नाटो। अब इन्होंने क्या कहा था कि हम नाटो अलायंस को भी ज्वाइन कर लेंगे, और which itself was founded at least in part to deter सोवियत यूनियन। और किस लिए भाई, किस लिए आई थी कि ताकि सोवियत यूनियन पे जो है ये आपका जो है वो थोड़ा डर बनाया जा सके कि वो एक्सपैंड ऐसा ना हो। हाँ, अभी लेकिन ऐसा नहीं था, ये भी इसका पार्ट भी नहीं था, तो नाटो कैसे मदद करेगा। हाँ, ये सब मसला था। तो टेंशंस यहाँ पे आई, मैंने जैसे बताया 2014 के बाद, जब यहाँ पे after Ukrainians oust a Russia alignment president and Russia under the dubious claim of protecting ethnic Russians and Russian speakers from Ukraine persecution। तो इन्होंने क्या करा, रशिया ने इन सब का भैयावारा देते हुए यहाँ पे क्रीमिया को एनेक्स कर दिया, जो कि रीजन है यूक्रेन का, इन अ मूव वाइडली कंडेम्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसके चलते बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसकी बुराई करी, आलोचना करी, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपना काम कर दिया। तो सेम टाइम में क्या हुआ कि रशिया ने देखे जाए तो ये आपका दोनबास का एरिया जो ईस्टर्न यूक्रेन में आता है, ठीक है, अभी देखो इस वाले एक उसमें जो है आपको दिखाती हूँ, एक सेपरेटिस्ट इलाका समझ लो यहाँ का, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये दोनबास का एरिया ईस्टर्न यूक्रेन का, बैकिंग अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द रीजन्स ऑफ दोन्स्क और लुहांस्क, ये जो एरिया है ना इधर वाला। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि रशिया ने इसमें भाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो इससे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बिल्कुल सपोर्ट करा, बहुत फुल सपोर्ट दिया। तो रीजन्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, ये दोन्स तक और टस्क और आपका लुहांस्क, इन दोनों ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि दोनों ही भाई चीजें। तो कॉन्फ्लिक्ट जो दोनों कंट्रीज के बीच में था has persisted since with at least 14,000 people dying, ऐसा ये पता चल रहा है। देखो, और रशिया एक्चुअली में यूक्रेन से क्या चाहता है, एंड व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, देखो जो मेन रशिया की डिमांड है वो ये है कि आप नाटो को मत ज्वाइन करो, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है 28 यूरोपियन कंट्रीज का और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का, जो पूरी तरह से शांति मतलब शांति रखना चाहता है, सिक्योरिटी रखना चाहता है नॉर्थ अटलांटिक एरिया में। और फॉर्मर जो सोवियत स्टेट थी ना यूएसएसआर, उसने कहा था कि कुछ कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप की हैं जो इसके मेंबर्स नहीं है अलायंस की, बाकी ये क्रेमलिन जनरल व्यूज नाटो एक्सपेंशन एज अ फंडामेंटल कंसर्न, ऐसा बताया अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेटेड जो भी रीड आउट हुआ, पता चला कि ऐसा ऐसा जो है वो, बल्कि जो नाटो है वो एक फंडामेंटल कंसर्न है। तो ये सारी चीजें दूसरे देश को लग रही थी। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि जो नाटो है इसका कोई इंटेंशन अभी नहीं है कि हम यूक्रेन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्सा बना लें। हाँ, और जो एक्टिंग डायरेक्टर है कैनन इंस्टीट्यूट एट विल्सर सेंटर, अ नॉन पार्टीशन पॉलिसी फोरम फॉर ग्लोबल इश्यूज, ऐसा मतलब उनका कहना है। तो इनका ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो नाटो है, हाँ, तो और जो इनविटेशन है यूक्रेन को कि आप नाटो ज्वाइन करिए सेम टाइम पे फ्यूचर के अंदर, ये सिर्फ एक प्रिटेक्स्ट है टू पोटेंशियली इन्वेड यूक्रेन, ऐसा इनका कहना है ना, ये रशिया को लेके कि भाई जबरदस्ती रशिया ऐसे इल्जाम इसलिए लगा रहा है ताकि ये किसी तरीके से यूक्रेन को भी इन्वेड करके जीत ले। तो यूक्रेन मेंबर तो है नहीं नाटो का, ना ऐसा कोई ऐसा नाटो ने गारंटी करा है, ना कोई हिंट दिया है कि यूक्रेन जो है मेंबर बन जाएगा। तो फिर आप क्यों इस डर के मारे यूक्रेन के पीछे पड़ गए हो कि वो मेंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो आपका एक बहाना हो सकता है ना, इनका ये कहना है कि रशिया का बहाना हो सकता है कि भाई किसी तरीके से यूक्रेन पे कब्जा कर लें। तो पुतिन स्पेसिफिकली चाहते नहीं है कि यूक्रेन ज्वाइन करे नाटो को, इसलिए नहीं कि कुछ प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से या कुछ ऐसी चीजें से, बल्कि इसलिए क्योंकि भाई ही हैज माइट मेक्स राइट मॉडल, ऐसा इनका कहना है। सीनियर डायरेक्टर जो है आपके मिलिट्री एंड सोलर पावर के एट द फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, ये बहुत लंबी है जो भी है। इनका ये मानना है कि hey Ukraine, I'm more powerful than you, and because I'm powerful than you Ukraine, I can tell you what to do and whom to associate, है ना, ऐसा ही कहना है भैया। कि इनका कहना तो ये है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है।
नाटो की कंसर्न के साथ-साथ दूसरे भी डिमांड रिलेटेड सिम्पटम्स हैं, ट्रांसपेरेंसी हैं और रशिया चाहता भी है एक्सपैंड करना कि भाई यूक्रेन को भी कर लेगा तो और उसके हिस्से में एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हैं यहाँ पे। तो द इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ रशियन फेडरेशन रिक्वायर्स from us and all allies complex from US and all allies complex activities and complex deterrence and defense। तो अब देखो क्या है क्या नहीं है। और बाकी तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तरह के, सब पे भरोसा मत करिएगा, मैं आपको बताती रहूंगी जैसा होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।